जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 22 मई 2026, दिन है शुक्रवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 6वां अध्याय। कल का अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्व, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले कि हे कुरुनंदन, कहते हैं कि पहले प्रजावर्ग की सृष्टि संकल्प से ही हो जाती थी, दर्शन से और स्पर्श से भी हो जाती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि ही नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 तो धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वेदेव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मूर्तभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविथि नाम की कन्या हुई तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। और अब उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोमधर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, सांब और मुनिव। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रमिड़ और हव्यवाह। अनिल के कई पुत्र हुए, जो प्रायः अग्नि के समान ही गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैगमेय, ये 3 पुत्र हुए। कृत्तिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो कि शिल्पकला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, वीरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गण के स्वामी हैं और इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न हुए पौत्रों का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए, उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हे भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए थे, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद,
अनुहाद, संघाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाष्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और बलि के 100 पुत्र हुए। उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बढ़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी और वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में ही निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाकपाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई और वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र और पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित्ति था। दनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और विश्वपर्वा थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। मब के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी और शर्मिष्ठा। और चंद्रा वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों बड़ी ही शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालखंज अर्थात कालकेय कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वे मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे, अर्थात मनुष्य उन्हें मार नहीं सकते थे और हिरण्यपुर में वे निवास करते थे। फिर भी वे अर्जुन के हाथ से मारे ही गए। विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सैंघिकेय अर्थात राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपु की बहन को कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं: कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमुची, खश्रीम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा दनुवंश विवर्धन। संघाद दैत्य के वंश में निवात कवच का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं शुकी, स्पेनी, भासी, सुश्री, गृथिका और शुचि। शुकी ने शुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। स्पेन अर्थात बाजों को तथा भासी ने कुर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गृधि से गृध्र और सुगृधि से कबूतर उत्पन्न हुए तथा शुचि ने हंस, सारस, कारंड एवं प्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विनता के पुत्र हैं तथा उनकी एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है, जो वह आकर में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु, और संपाति के पुत्रों के नाम बभ्रू और शीघ्रग है। इनमें शीघ्रग विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। ये दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र और पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्प की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रु ने 1000 मस्तक वाले 1,000 नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं: शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, ऐलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, शुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि मुख। इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है और इनमें से भी अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के मंडप में जला दिए गए। क्रोधवशा ने अपने ही नाम के क्रोधवंश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दांतें थी और उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। और सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। हे भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं।
यह स्वरोचिष मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के अत्यंत प्रिय हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। पद्म पुराण में आजकल सृष्टि के विस्तार का वर्णन सुना जा रहा है। किस प्रकार से सृष्टि विस्तृत हुई, किस प्रकार से जीवों का, मनुष्यों का, राक्षसों का, पक्षियों का और घास फूस या फिर वृक्ष लताएं, ये किस प्रकार से इस धरती पर उत्पन्न हुई, सृष्टि में किस प्रकार से विस्तृत हुआ सब कुछ, इसी विषय पर आजकल हम कथा सुन रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सृष्टि के विस्तार का ये वर्णन आप सबको जरूर पसंद आ रहा होगा। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्रीहरि ने उससे क्या कहा, कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। फिर कुछ ही क्षणों में अधिक मास को चेतना आई और वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। तब उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में लेकर चलता हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। उसके बाद भगवान श्री विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हो। वह लोक सभी लोकों में श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ न कोई रोग है, न शोक, और न ही वहाँ पर मृत्यु का भय है। सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे वैकुंठ और शिवलोक स्थित हैं, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है, और उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली, पीतांबर धारण किए हुए और वनमाला से सुशोभित। भगवान श्री कृष्ण के मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ रासमंडल के मध्य विराजमान हैं। चारों ओर गोपियां और भक्तगण हैं। वे पूर्ण पर ब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निष्प्रिय, निर्विकार और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुंचे, ताकि वह स्वयं ही श्री कृष्ण का दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। इतना सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा को जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।